हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अहल बैत हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। बच्चों खुश आमदीद। अहल बैत हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज की तरफ से आप तमाम का खैर मक़दम है। बच्चों आज हम पढ़ेंगे ज़बान अव्वल उर्दू जमात दुव्वम से 5वां सबक, जिसका नाम है जुगनू। बच्चों आपने छोटे छोटे कीड़े तो देखे होंगे ना, कीड़े पतंगे जैसे मक्खी है, मच्छर है, ऐसी और परिंदों के नाम चिड़िया, मैना, तोता, ये तमाम अल्लाह ताला की मखलूक़ात में हैं। अल्लाह ताला ने हर एक को किसी न किसी काम के लिए ही भेजा है। चिमटी, एक चिमटी है, वो भी दुनिया में बेमकसद नहीं पैदा की गई है, उसका भी कुछ ना कुछ मकसद है, कुछ ना कुछ काम है। इसी तरह आपने गर्मियों कभी देखा होगा कि जुगनू एक छोटा सा काला सा कीड़ा होता है, मगर उसके पीछे हिस्से में दुम के पास रोशनी, अल्लाह ताला ने उसे ऐसी रोशनी दी है, ऐसा लगता है कि जुगनू के अंदर से टिम 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 करता हुआ एक तारा निकल रहा है। तारे की जिस तरह टिम 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 करते हुए रोशनी रहती है ना, जुगनू के अंदर से भी वैसे ही रोशनी निकलती है। हालांकि जुगनू एक काला सा कीड़ा है, छोटा सा, मगर उसमें अल्लाह ताला ने रोशनी पैदा की है, उससे रोशनी मिलती है। तो आज हम पढ़ेंगे जुगनू के बारे में। गर्मा के मौसम में एक रात असलम और इसके दोस्त आंगन में खेल रहे थे। असलम की नज़र एक जुगनू पर पड़ी। वो दौड़कर बोतल ले आया और इस छोटे से चमकते जुगनू को बोतल में बंद कर दिया। बोतल के बंद करने के बाद भी वो जुगनू चमकता रहा। ये देखकर सब बच्चे हैरान रह गए और इस बोतल को असलम के दादा जान के पास ले गए। दादा जान ने जुगनू को फ़ौरन छोड़ देने का हुक्म दिया और कहा, इस छोटे से कीड़े से हमें सबक हासिल करना चाहिए। जिस तरह जुगनू चमक कर दूसरे परिंदों और जानदारों को अंधेरे में रोशनी दिखाता है, इसी तरह हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए। हाँ तो बच्चों, सबक सुना आपने? हाँ, क्या हुआ? गर्मियों के मौसम था, गर्मियों का मौसम था। अक्सर गर्मियों के मौसम में लोग दोपहर के टाइम चिलचिलाती धूप होती है, इसलिए घरों में रहते हैं, और जैसा जैसा शाम होती है वो अपने आंगनों में घर के बाहर पानी वगैरह छिड़क कर बाहर आते हैं। तो असलम और उसके दोस्त भी एक रात आंगन में खेल रहे थे। उसी असना असलम की नज़र एक जुगनू पर पड़ी। वो दौड़ कर गया और वो बोतल मतलब शीशे में, हाँ, वो जुगनू को पकड़ के उसके अंदर डाल दिया। अब बच्चे क्या देख रहे हैं? बोतल को बंद कर दिया गया, उसके बावजूद बोतल से रोशनी निकल रही है, जुगनू की चमक रहा है अंदर से भी, बोतल के अंदर से भी जुगनू चमक रहा है। बोतल बंद करने के बाद भी जुगनू चमकता ही रहा। ये देखकर सब बच्चे हैरान रह गए और इस बोतल को लेकर असलम के दादा जान के पास पहुँचे। क्या होगा? कीड़ा दिखा उन लोगों को, जुगनू दिखा, तो असलम और असलम के दोस्तों ने उस जुगनू को एक बोतल में बंद कर दिया। उसके बावजूद भी वो जुगनू चमक रहा था, उसकी रोशनी कम नहीं हो रही थी। तो बच्चे परेशान हो गए, अरे शीशे में बंद कर देने के बावजूद भी जुगनू चमक रहा है। वो बच्चे असलम के दादा जान के पास उस बोतल को लेकर गए। दादा जान ने जुगनू को फ़ौरन छोड़ देने का हुक्म दिया। दादा जान बोले, फौरी इस जुगनू को छोड़ दो, ऐसा बोतल में बंद करना ठीक नहीं है, वो मर जाएगा, जाहिर सी बात है ना। और कहा, इस छोटे से कीड़े से हमें सबक हासिल करना चाहिए कि जुगनू एक छोटा सा कीड़ा है, उससे हमें सबक हासिल करना चाहिए। क्या सबक हासिल करना है? जिस तरह जुगनू चमक कर दूसरे परिंदों और जानदारों को अंधेरे में रोशनी दिखाता है, इसी तरह हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए। दादा जान ने क्या समझाया असलम और असलम के दोस्तों को कि फ़ौरी जुगनू को छोड़ दो, उसे रिहा कर दो बोतल से, और हमें इस छोटे से कीड़े से भी सबक हासिल करना है। वो क्या करता है? वो रोशनी देता है। अपनी रोशनी से अंधेरी रातों में परिंदों को और जानवरों को और दूसरे जानदारों को रास्ता दिखाता है अपनी रोशनी में। अगर कोई रास्ता भूल गया है या अंधेरे में, किसी परिंदे अक्सर मगरिब से अपने घोंसलों की तरफ लौट जाते हैं, अगर किसी वजह से वो उन्हें देर हो गई तो वो अंधेरे में अपना घोंसला नहीं पहुंच सकते, लिहाजा उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं घोंसले में, या बारिश का डर होता है
जो भी कुछ भी होता है वो अपने घरों को नहीं पहुंच सकते अंधेरे की वजह से। अंधेरे में हमें भी तो नज़र नहीं आता ना। तो इसी तरह जुगनू क्या करता है, अपनी रोशनी देता है, उसकी रोशनी के ज़रिए वो लोग अपना काम कर लेते हैं, अपने घोंसलों तक पहुंच जाते हैं। इसी तरह दूसरे जानदार भी हैं छोटे छोटे जो जुगनू की रोशनी में अपने घरों को पहुंचते हैं, अपने काम करते हैं अंधेरे में। उन्हें जो जुगनू एक रोशनी देता है। तो इसी तरह हमें भी जुगनू से सबक हासिल करना चाहिए। हम किस तरह सबक हासिल करें, इसी तरह हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए। जिस तरह जुगनू इतना छोटा सा कीड़ा होकर वो दूसरों की मदद करता है, हमें भी हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, उससे हमें सबक लेना चाहिए। हम दूसरों की मदद किस तरह करें बच्चों? अब हम जमात में हैं, क्लास में हैं, किसी बच्चे के पास पेंसिल नहीं है, वो पेंसिल भूल गया है, इरेज़र भूल गया है, तो हम अपने पास से उसे पेंसिल या इरेज़र देकर उसकी मदद कर सकते हैं। रास्ते में हम आ रहे हैं, कोई अंधा लंगड़ा अंधा सड़क पार करना चाहता है, तो हम अगर उसे हाथ पकड़ा कर सड़क पार कर दें तो ये उसकी मदद होगी। अगर कहीं रास्ते में कहीं पत्थर पड़ा है, हम उसे हटा दें तो वो उसकी मदद होगी। ऐसे छोटे छोटे काम कर कर हम ढेरों नेकियां हासिल कर सकते हैं, उन लोगों की दुआएं ले सकते हैं। किसी की भी कोई भी छोटी से छोटी ज़रूरत, अब कोई अपने घर में ही है या कहीं पर भी पानी मांग रहा है, अगर हम उसे पानी पिला दें, या कोई जानवर है प्यासा है, हम उसे पानी पिला दें तो वो हमें ढेर सारी दुआएं देता है, हमारी नेकियों में इजाफ़ा होता है। उसकी दुआओं से हम बहुत खुशहाल रह सकते हैं, हमारी ज़िंदगी खुशियों से भर सकती। इसी तरह हमें अभी से छोटेपन से ही, आप लोग तो अभी बहुत छोटे छोटे हैं, मगर अभी से दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर कोई क्लास में अपना दोस्त साथी टिफ़िन नहीं लाता है, टिफ़िन भूल के आ जाता है, तो हम अपना टिफ़िन उसके साथ शेयर करें। हम और वो दोनों मिलकर खाने से हमारा भी पेट भर जाएगा और उसका भी पेट भर जाएगा। ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें होते हैं जो हम कर सकते हैं, दूसरों की मदद इससे कर सकते हैं। हाँ तो बच्चों, करेंगे ना आप लोग? ठीक है, शुक्रिया। सबक यहीं ख़त्म होता है बच्चों। ये कहानी बहुत अच्छी थी ना जुगनू की। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।